बैंड पे आ लूंगा जय व्यू कटेंगे गाने में। और फिर इन बार्स में हरियाणवी इंडस्ट्री के मल्टीपल आर्टिस्ट को ऊपर शॉट ले रखे हैं। और पहला जो आर्टिस्ट है वो जहां तक मन लग रहा है निप्पू के बारे में बात हो रही है, निप्पू नेप्पेवाला। तो दिलेर खड़किया के बारे में इस ट्रैक के अंदर बोल रखी है कि इसकी आवाज बीरबानिया जैसी है, मतलब लुगाइया जैसी आवाज है। लाश मिलेगी नहर में तेरी टाइम मेरा जब आवेगा। तो तीसरे नंबर पर जो आर्टिस्ट है जिसके ऊपर शॉट ले रखे हैं वो है गजेंद्र फोगाट। तो आज हम बात करेंगे आई एम द बीस्ट इस ट्रैक के बारे में। तो जब मैंने इस ट्रैक का टाइटल सुना तो मैंने लगा कि इस ट्रैक के अंदर ईगो या फिर फ्लेक्स के बारे में बात होगी, जिसमें आर्टिस्ट अपने आप ने बीस्ट से कंपेयर कर रहा है, सबसे डिफरेंट दिखाने खातर, सबसे अलग दिखाने खातर। लेकिन जब तुम इस ट्रैक ने सुनना स्टार्ट करोगे तो हमने पता चलेगा कि इस ट्रैक की जो रियलिटी है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। भीतर में एक आग छिड़ी है अपने खुद के साथ छिड़ी, मारा जाऊंगा मैं युद्ध में माधव मेरे पास नहीं। यो एक कॉन्शियस रैप है जिसके अंदर सोसाइटी के जो रियल इश्यूज हैं उनके बारे में बात कर रखी है। एक तरह से सोसाइटी के मुंह पर रियलिटी का थप्पड़ मार रखा है। लालच है मेरे मन में भरा, मैं लालची एक परिंदा हूँ, हवस मिटाई छे बिन्या की बच्ची मरी मैं जिंदा। यहाँ पर आर्टिस्ट अपने आप ने बीस्ट से कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फ्लेक्स करना चाह रहा है या फिर अपने आप ने ज्यादातर लोगों तक डिफरेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पे अपने आप ने बीस्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो मान रहा है कि वो भी उन लोगों में शामिल है जो कि इस सोसाइटी ने खराब करने लग रहे हैं। यूरोप की तरह सोना चाहिए देश मेरा जिम्मेवार सरकार, सिविक सेंस कोई सौदा कोन्या बत्ती लाल मैं करूंगा पार। तो अगर तुमने डांडा न्योली वाले का वोमिट ऑन पेपर ट्रैक सुना था जो कि एक कॉन्शियस रैप था जिसके अंदर सोसाइटी के जो रियल इश्यूज थे उनके बारे में बात हुई थी, या फिर गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में बात हुई थी, और उस ट्रैक ने लेकर कंट्रोवर्सीज भी हुई थी क्योंकि किसी ने भी इस तरह के फैक्ट्स पसंद नहीं आते जो उनके मुंह पर रैप टैग काम कर रहे हैं। तो अगर तुमने डांडा न्योली वाले का वोमिट ऑन पेपर ट्रैक पसंद आया था तो थारा यो ट्रैक भी पसंद आया क्योंकि यो भी एक कॉन्शियस रैप है जिसके अंदर जो सोसाइटी के रियल इश्यूज है उनके बारे में बात हुई है। लेकिन यो ट्रैक आई एम द बीस्ट इस ट्रैक के अंदर और भी ज्यादा डेप्थ है। यहाँ पर आर्टिस्ट भी अपने आप ने उन्हें लोगों में शामिल कर रहा है जिनकी वजह से सोसाइटी में या गंदगी फैल रही है। लाश मिलेगी नहर में तेरी टाइम मेरा जब आवेगा, जाए पाछे नेता बन कल्चर न बचाता पावेगा। जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर हिपोक्रेसी है, लोगों का दोगलापन है, उसके बारे में भी इस ट्रैक के अंदर बात हो रही है। मल्टीपल आर्टिस्ट को ऊपर शॉट ले रखे हैं जैसे दिलेर खड़किया, निप्पू नेप्पेवाला या फिर गजेंद्र फोगाट। इन सब के बारे में हम इस वीडियो के ब्रेकडाउन वाले सेक्शन में बात करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस ट्रैक के क्रेडिट्स की बात कर लें। आर्टिस्ट है सागर पुर्तगालिया। इस भाई ने इस ट्रैक के लिरिक्स, सिंगिंग, कंपोजिशन ये तीनों ही काम कर रखे हैं, और म्यूजिक दे रखा है पीके तोहानिया। और विजुअल्स और एडिट की बात करूं तो वो कर रखी है बीएस फिल्म्स ने। अब ये नहीं पता ये कोई ग्रुप है या फिर पर्टिकुलर एक बंदा है, लेकिन इस बंदे की यार तारीफ करनी तो बना है क्योंकि जिस तरह के बढ़िया विजुअल्स इस बंदे ने यूज कर रखे हैं फैक्ट्स प्रेजेंट करने खातर, रियल वीडियोज यूज कर रखी है, कहीं पे एआई वाले शॉट यूज कर रखे हैं और कहीं पर रियल वीडियोज जितनी अच्छी तरह से ब्लेंड कर रखी हैं वीडियोस के अंदर, वो भी बहुत ही बढ़िया लग गया देखने में। और स्टार्टिंग में जो एनीमे वाला इफेक्ट है जो कि आर्ट बना दे है फिर अचानक तो फोटो इन दोनों में कन्वर्ट होती रहे, वो ट्रांजेक्शन भी देखने में बहुत ही कूल लग गया है। बहुत बढ़िया और हार्ड वर्क रखा है भाई ने, भाई की तारीफ तो बना है यार। ओवरऑल पूरी वीडियो इंगेजिंग बना रखी है भाई ने। अगर रियल वीडियो नहीं थी तो जितने एआई के शॉट्स यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर रखा है। तो वीडियो के स्टार्टिंग वाले ये सीन में सागर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा है और वहां पे बैठ कर चिल्ला रहा है। यो एक तरह से उसकी फ्रस्ट्रेशन ने दिखावा है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और इससे ने लेकर उसके मन में एक युद्ध चल रहा है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में भी एक्सप्लोजन वाला सीन दिखाया गया है जो कि हमने इसके फ्रस्ट्रेशन लेवल ने दिखावा है कि आर्टिस्ट इस सिस्टम और इन सब चीजों तक कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसका गुस्सा बस बम की तरह फट रहा है। भीतर में एक आग छिड़ी है अपने खुद के साथ छिड़ी, मारा जाऊंगा मैं युद्ध में माधव मेरे पास नहीं। तो स्टार्टिंग में हुक ड्रॉप हो है और हुक के अंदर हमने महाभारत का रेफरेंस देखने मिला जिसमें सागर बोल रहा है कि मैं इस युद्ध में मारा जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ माधव नहीं है। जैसे कि महाभारत में अर्जुन का साथ श्री कृष्ण ने दिया था सारथी बनकर, अर्जुन तक उसके जीवन में श्री कृष्ण ने सही रास्ता दिखाया था, गीता का ज्ञान दिया था। तो अच्छाई और बुराई के खिलाफ जो जंग छिड़ रही है इस जंग के बीच मैं मारा जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ माधव नहीं है जो कि मैंने अर्जुन की तरह रास्ता दिखावा कि अच्छाई और बुराई के है।
है जो मैंने इस बुराई के चंगुल से बचा पाऊँ। लालच है मेरे मन में भरिया, मैं लालची एक परिंदा हूँ, हवस मिटाई 6 बिन्या की बच्ची मरी मैं जिंदा। और फिर यहाँ पे सिस्टम के मुंह पर रैप्टा मारा गया है कि मैं लालची भी हूँ, मैं वो दरिंदा भी हूँ, और जिसके गैल मैंने वो दरिंदगी करी वह बच्ची मारी गई, लेकिन फिर भी मैं बच गया। लोग सिर्फ यहाँ पे जस्टिस खातर कैंडल उठाए हैं, कुछ कर नहीं पाते। और इसके साथ साथ हमने कुछ रियल क्लिप्स भी दिखाई गई हैं जिनमें एक आदमी छोटी बच्ची ने लेकर जान लग रहा है। तो ये कोई फिक्शन नहीं है बल्कि आर्टिस्ट रियल इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहा है इस ट्रैक के अंदर। तो इस तरह की रियल क्लिप्स, रियल इंसिडेंट इस ट्रैक के अंदर मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर रखे हैं ट्रैक ने और भी ज्यादा इंटेंस फील देने खातर। तो इस तरह की रियल क्लिप्स एक चीज और मेक श्योर कर रहे हैं कि तुम इन ट्रैक्स ने सिर्फ देखो नहीं बल्कि इन टॉपिक्स के बारे में और भी ज्यादा गौर करो, तब भी आर्टिस्ट इस तरह के कॉन्शियस रैप निकालेंगे और इस समाज ने जगाने की कोशिश करेंगे। दुख अपने मुझे लगे परीक्षा, तुम्हारे कर्मों का फल देता फिरूं मैं ज्ञान सभी को, खुद के ना पापों का हल। मेरी जिंदगी के दुख तो मेरी परीक्षा है जो भगवान ले रहा है। मेरी जिंदगी में कोई भी दुख आवा है तो मैंने लगा है कि भाई भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, परीक्षा के बाद मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और वह दुख अगर किसी दूसरे की जिंदगी में आवा है तो वो उसके पुराने कर्मा के फल है, जो उसने पाप करे हैं उनके फल उसने अब मिल रहे हैं। यहाँ पे एक तरह तो लोगों की जो हिपोक्रेसी है वो सामने रखी है सागर ने। साथ तो चल कोई अबला नारी कल्ली देख के छेड़ते हैं, मान गई तो ठीक नहीं मुंह पे तेजाब गेरते हैं। तो यहाँ पर आर्टिस्ट बात कर रहा है वुमेन सेफ्टी वाले इशू के बारे में कि एकली लड़की ने देख के 3-4 लड़के छेड़े हैं, अगर वह लड़की पलट के उन्हें जवाब दे दे या उनका चाटा मार दे तो उनकी जो छोटी सी मेल ईगो है वह इस बात ने एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और फिर इससे का बदला लेने खातर वो उस पर एसिड अटैक करेंगे या फिर किसी भी तरह है उसकी जो खूबसूरती है उसने बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद हमने कुछ रियल इंसिडेंट्स की न्यूज क्लिप देखने मिला है वीडियो के अंदर, जहाँ पर लड़का लड़की के ऊपर एसिड अटैक कर रहे हैं। खेलते हैं चल जिसम गोरा, वर्जन हो ना काम है छोरा, 2-4 लौंडी बेल ना दी हो तुझ में फिर कुछ खास नहीं। कि प्यार आज के टाइम पे मजाक बना रखा है, अगर एक लड़का के मल्टीपल लड़कियां के गैल रिलेशनशिप नहीं है तो वो फिर नाकाम है, वो और बाकी लड़कियां के बीच में चोड़ नहीं बना पाता। जुल्म होया हो किसे पे तो मोमबत्ती उठा लूंगा, मना करया हो कांड कोई मंदिर प्रसाद चढ़ा लूंगा। तो यहाँ पे हुक ड्रॉप हो है और हुक के बाद सेकंड वर्स स्टार्ट हो है जिसमें आर्टिस्ट बात कर रहा है कैंडल मार्च की कि अगर किसी और के गैल जुल्म होया तो मैं कैंडल उठा के सारे देश में घूमूंगा, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो भगवान का आगे माफी मांग लूंगा क्योंकि मेरी गलती माफ हो सके हैं। तो फिर तो यहाँ पर आर्टिस्ट लोगों के दोगलेपन के बारे में बात कर रहा है। मैं माँ बहन पे आ लूंगा, जय व्यू कटेंगे गाने में, बुरा लगा तो बोल दूंगा से खड़ी बोली हरियाणे में। और फिर इन बार्स में हरियाणवी इंडस्ट्री के मल्टीपल आर्टिस्ट को ऊपर शॉट ले रखे हैं, और पहला जो आर्टिस्ट है वो जहाँ तक मन लग रहा है निप्पू के बारे में बात हो रही है, निप्पू नेप्पेवाला, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज्यादा ब्लर है तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे लिरिक्स कुछ ऐसे हैं कि अगर मेरे गाने के व्यू घटे तो मैं गाने के अंदर माँ बाण पा लूंगा, मतलब माँ बाण की गाली दूंगा गाने के अंदर, अगर तुमने बुरा लग गया तो बोल दूंगा कि भाई हमारे हरियाणा की तो खड़ी बोली है, हम तो नुई गाल दे के बोलिया करा, और अपनी उस सारी गलती ने खड़ी बोली का नाम दे दूंगा, हरियाणा की गलती बता दूंगा। गालिलो चमन सनाने में नेपोटिज्म की लोड पड़ेगी, पीरवानी सी आवाज भी हो चाहे पिताश्री की मोर चलेगी। तो दूसरे नंबर पर जो आर्टिस्ट है जिसके ऊपर शॉट ले रखे हैं वो है दिलेर खरकिया। तो दिलेर खरकिया के बारे में इस ट्रैक के अंदर बोल रखी है कि इसकी आवाज बीरबानिया जैसी है, मतलब लुगाइया जैसी आवाज है, और लिल्लो चमन सुनाने में नेपोटिज्म की लोड पड़ेगी, मतलब अपने बाप के दम पर चल रहा है। दिलेर खरकिया के फादर है राजेंद्र सिंह खरकिया, और यो एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसने शायद हरियाणा में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो रागनी सुनता होगा और इसने नहीं जानता होगा। यो आर्टिस्ट अपने टाइम का एक लेजेंडरी आर्टिस्ट था जिसकी पानी वाली रागनी तो शायद हम सबने सुन रखी होगी। तो यहाँ पर सागर बोल रहा है कि दिलेर खरकिया इसीलिए चल रहा है क्योंकि राजेंद्र खरकिया उसके फादर हैं। तो भाई यहाँ पर तुमने सागर का ओपिनियन तो सुन लिया, इसके बारे में मेरा ओपिनियन थोड़ा इस आर्टिस्ट से डिफरेंट है, क्योंकि यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सिर्फ टैलेंट ही चला है। अगर बंदे में टैलेंट नहीं होगा तो सिर्फ वो 1-2 गाने करे बाद फ्लॉप हो जाएगा, चाहे उसका बाप कितना है बड़ा आर्टिस्ट हो, कितना है बड़ा लेजेंडरी आर्टिस्ट हो, अगर बंदे में टैलेंट नहीं है तो वो इस इंडस्ट्री में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और दिलेर की वो इच्छा एक ऐसी भी, वो इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर रहा है, और चाहे नेपोटिज्म तक कितनी ही कोशिश कर लो कोई बंदा इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। और दिलेर के गाने ऐसे हैं जो कि बंदा कल्ला बैठ कर नहीं सुनता, बल्कि ब्याह शादी और इस तरह के ओकेजन पे ये गाने सुने हैं, और इसीलिए दिलेर खरकिया के गाने चल रहे हैं। तो उसकी भी एक अलग ऑडियंस है जो कि इस तरह के गाने ने कंज्यूम करा है, और इसीलिए दिलेर खरकिया आज तक सर्वाइव कर रहा है। तो यूं कहना तो बिल्कुल एक गलत होगा कि वो अपने नेपोटिज्म के दम पर चल रहा है या अपने
आपके दम पे चल रहे हैं। तो तुम बताओ थारा इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है कि सही में दिलेर सिर्फ नेपोटिज्म के दम पे चल रहा है या फिर उसके अंदर खुद भी कुछ टैलेंट है जिस वजह से वो आज तक सरवाइव कर रहा है इस इंडस्ट्री में। लाश मिलेगी नहर में तेरी, टाइम मेरा जब आवेगा, जाए पाछे नेता बन कल्चर न बचाता पावेगा। तो तीसरे नंबर पर जो आर्टिस्ट है जिसके ऊपर शॉट ले रखे हैं वो है गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट वो आर्टिस्ट है जिसके पीछे से मासूम शर्मा के गैल कंट्रोवर्सी चली थी, जिसमें मासूम शर्मा ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि इसने मेरे गाने डिलीट करवाए हैं। और दूसरी तरफ गजेंद्र फोगाट का कहना था कि गवर्नमेंट इन गाने ने डिलीट करवा रही है जिनके अंदर गन कल्चर है या फिर जो वॉयलेंस ने प्रमोट करे हैं उन गाने ने गवर्नमेंट डिलीट करवा रही है। तो यहाँ पे सागर का कहना यो है कि जब खुद का टाइम आया जब तो पावेगी लाश नहर में। लाश नहर में यो गजेंद्र फोगाट का एक गाना था जो कि लिखा था अमित सैनी रोहतकिया ने। ईब तो फिलहाल इस ट्रैक की ऑफिशियल वीडियो डिलीट हो चुकी, लेकिन इससे गाने के ऊपर शॉट ले रखे हैं कि जब खुद का टाइम आया जब तो पावेगी लाश नहर में। और ईब नेता बन गया तो ईब कल्चर ने बचांदा पावा है, एक बढ़िया पोजीशन मिल गई तो ईब कल्चर ने बचांदा दिखा है। तो यहाँ पर गजेंद्र फोगाट की जो हिपोक्रेसी है उसका दोगलापन है वो सामने रखा गया है। वक्त नहीं है नाड़ खड़ी है टिक्कियां पे मैं जिंदा हूँ, छोरा टोरे बेबे ताई दारू दूरू ना पिंदा हो। और लास्ट वर्ष में नॉर्मल लोग और गवर्नमेंट के ऊपर शॉट्स ले रखे हैं कि छोरा तो वो चाहिए बाण खातर जो दारू भी नहीं पींदा हो और खुद टिक्के लगा लगा जिंदा है। उम्मीदवार चुनिंदा हो एक कास्ट मेरी का होना चाहिए, डंडा दे देंगे सबका मेरी जाति ताई खड़ोना चाहिए। और वोट उससे ते देवांगे जो कि हमारी कास्ट का हो। यूरोप की तरह सोना चाहिए देश मेरा, जिम्मेवार सरकार, सिविक सेंस कोई सौदा कोन्या बत्ती लाल मैं करूंगा पार। ये यहाँ पर लोगों की गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन है कि हमारा देश यूरोप जैसा होना चाहिए, साफ हवा साफ पानी, लेकिन खुद के अंदर सिविक सेंस की कमी है। एयरपोर्ट पे मुतते हैं, बत्तियां न पार करे हैं, 1-2 मिनट बत्ती पे नहीं खड़े हो सकते और कहीं पे भी थूक दे हैं गुटखा खा के। कि हमारे देश के लोग एक्सपेक्ट हमेशा दूसरा तक करे हैं कि वो हमारे देश ने साफ करेगा, वो खुद तक कुछ नहीं करना चाहते। खड़ा रहूं मैं बेड़ चाल मैं इतनी रह गंजास नहीं, मारा जाऊंगा मैं युद्ध में माधव मेरे पास नहीं। और फिर इसके बाद हुक ड्रॉप हो है और हुक के बाद यो ट्रैक यहीं पे एंड हो जाए है। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ इस ट्रैक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात हुई है कि सही में ये रियलिटी है या फिर कुछ टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ा के बता दिए। मैं थारे ओपिनियन की कमेंट बॉक्स में बांट देखने लग रहा हूँ, तो जल्दी से कमेंट करो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।